कि कृष्ण कृपा मानव तन पायो, ये जीवन अनमोल रे। वही बात है, अनमोल तो है पर उपयोगिता पर डिपेंड करता है, हाउ यू यूज इट। मिल जाना बड़ी बात नहीं है, वैसे तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, पर मिल जाने के बाद भी उसकी कीमत न समझना ये बहुत बड़ा लॉस है। पर जो समझा वो पार उतरा, जो समझा वो भगवान से जुड़ा और भगवान स्वयं उसे जोड़ते हैं। और आज अगर आप यहाँ बैठ कर के भगवान की कथा सुन रहे हो, इसका मतलब है आपने उस मानव तन का सही उपयोग किया है अब कथा सुन करके। और जो निरंतर सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, उनका ही जीवन सचमुच उपयोग है। बाकी तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, सब जानते इस बात को। पर जो जितना यहाँ से बटोर के ले जा सके वो पुण्य, सत्कर्म और भगवत भक्ति ही है। तो उसी भाव को रखते हुए आप हम सब यहाँ भगवान की कथा से जुड़ते हुए श्रवण पान कर रहे हैं। और कल भागवत का महात्म्य हमने सुना। आज जो हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये भागवत के प्रथम स्कंद की कथा आरंभ होती है, यानी किसी व्यास जी के द्वारा रचित भागवत यहाँ से शुरू होती है। व्यास जी ने जो लिखा वो क्या लाभकारी है, ये सुनाने के लिए भागवत का महात्म्य सुनाया गया और फिर भागवत का प्रथम स्कंद आरंभ हुआ। भागवत का पहला स्कंद आरंभ हुआ जहाँ से श्री व्यास जी की रचना शुरू होती है। अब मंगलाचरण किया, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हो तो मंगलाचरण के द्वारा। दक्षिण भारत में हमने कल बताया कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एक आध खराब भी हैं, वो भी बताएंगे। अभी एक आध दिन निकल जाने दो, पहले दिन बता देते तो घबरा जाते आप, वो भी बताएंगे। पर जो अच्छी है उनमें से एक अच्छी बात यहाँ है, ये है कि यहाँ विद्वता भी बहुत अच्छी है। यहाँ संस्कृत का उच्चारण, एक साधारण आदमी यहाँ दक्षिण भारत में कोई कथा करे ना, उसको बड़ा अपने उच्चारण पर ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो सभी जगह ध्यान रखना चाहिए, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का साधारण आदमी भी संस्कृत के फर्राटेदार श्लोक बोलता है, बढ़िया एकदम, और पूरी रीति रिवाज से बोलता। तो भागवत का आरंभ मंगलाचरण, कोई भी गृह कार्य हो, गृह प्रवेश कर रहे हो, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, मंगल आचरण से उसका आरंभ होना चाहिए। हाथ दुख जाएगा, रख लो, दिख गया हमको, कथा के बाद आ जाना बाद में। तो श्री वेदव्यास जी लिखते हैं भागवत का मंगलाचरण करते हुए, जन्माद्यश्येतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेजो ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारी हृदा, तेज वारी मृदा, ये तीन प्रकार के गुण हैं। खैर हमने इसकी कई बार व्याख्या करी है, पर संक्षेप में बता देते हैं कि इस श्लोक में श्री व्यास जी ने एक इशारा किया है। इशारा क्या है? कहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी का मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि की स्वच्छता के लिए इस श्लोक में श्री व्यास जी ने तीन बातें बता दी है। तीन चीजों से मलिन बुद्धि को साफ किया जा सकता है, क्योंकि मैली बुद्धि साफ करने का दुनिया में कोई साबुन तो मिलता नहीं। उत्तर भारत में तो मिलता नहीं, दक्षिण भारत में मिलता हो तो पता नहीं है। मिलता है कोई आपके रायचूर में? या तो इडली डोसा मिलता है, और क्या मिलता है? क्या मिलता है? फिर वही कल वाली बात आ रही है, फिर हम कॉपी पेस्ट बोल देंगे। हाँ माता बताओ।
माइक वाला ही गायब है। चलो आज एकादशी है, रहने देते, कल बात करेंगे। आज व्रत नहीं बिगाड़ते अपना। खाने वाली चीजें कल पूछेंगे, कल बताना। और बताना क्या, ला देना, अनुभव से ज्यादा अच्छी समझ आती है। तो फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, फिर हम वैसे ही बड़ाई कर देंगे। तो कहाँ थे? हैं? रायचूर में तो थे, कथा में कहाँ थे? हाँ, बुद्धि स्वच्छता का कोई साबुन मिलता नहीं है, पर भागवत में 3 चीजें बताई हैं जिससे आप बुद्धि को स्वच्छ कर सकते हैं। तेजो वारी मृदा। तेज अग्नि, वारी जल, मृदा मिट्टी। मतलब अग्नि, जल और मिट्टी, इन 3 चीजों से मन की, बुद्धि की सफाई हो सकती है। पर ये संसार वाली मिट्टी नहीं है, ये संसार वाला पानी नहीं है। कौन सा है? अग्नि है, विरह की अग्नि। जब हृदय में भगवान से मिलन के लिए विरह जागता है ना, विरह की अग्नि जागती है, उस विरहाग्नि के द्वारा मन स्वच्छ होता है, साफ होता है। भगवान से जब मिलने की तड़प जागती है, भगवान के लिए तड़प होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भजन भी हम कह रहे हैं कि संसार की पूजा विधि विधान एक तरफ, और भगवान के लिए तड़प पैदा होना, इससे बड़ा भजन दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों ने रो रो के मांगा है भगवान से कि भगवान हमारे हृदय में तड़प दे दो, बेचैनी दे दो। भला कोई दुनिया में बेचैनी मांगता है? अगर आप किसी से प्रेम करते होगे तो आप क्या मांगोगे? उनसे विरह मांगोगे? दुनिया के प्रेम में हम उनसे मिलन मांगेंगे, वो हमारे समीप रहे, वो हमारे साथ रहे। पर प्रेम में जो अद्भुत अद्भुत प्रेमी हुए ना, उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु अब आप एक बार तो आ जाओ, दर्शन दे दो, हमारा हृदय एक बार के लिए तृप्त कर दो, उसके बाद फिर आप अपना काम संभालो, फिर हमें अपना विरह दे जाओ। आपका विरह मिल जाएगा तो आप फिर हम भले चले भी जाओगे ना, तो भी विरह के माध्यम से तुम हमारे साथ ही रहोगे, क्योंकि हमें याद चाहिए आपकी, आपसे ज्यादा हमें आपकी याद चाहिए। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद
की याद बड़ी खतरनाक है। क्यों? इस याद ने ना मैं घर का छोड़ा, ना मैं बाहर का छोड़ा, ना मैं गृहस्थी रहने दिया, ना मैं बाबा जी बनने दिया। किसी काम के ना रहे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, तेरी गली में किसी काम से आए थे पर किसी काम के ना रहे। आए तो किसी काम से थे पर तूने ऐसा पकड़ा कि अब चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब न चलने दे, रुकूं जब। कौन नहीं चलने देती? तुम्हारी याद। रुकने नहीं देती कौन? तुम्हारी याद। ऐसे लगता है कि सामने रुकने का प्रयास करे, वैसे लगता है श्याम सुंदर आगे खड़े खड़े इशारा दे रहे हैं, गोपी आजा, इधर आ, मेरे पास आ। न चलने देती है, न रुकने देती है, न बैठने देती है। बस दिन रात बेचैन मन आप ही को ढूंढता रहता है। चलूं जब वो चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब न चलने दे, रुकूं जब न रुकने दे। मिलो औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन। मिलो औरों से न मिलने दे, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है भगवान की याद। बैठे बैठे वो याद आ गए, बैठे बैठे किसी की शादी याद आ गई, बैठे बैठे शिमला घूमने गए थे याद आ गया, बैठे बैठे दुनिया का कोई चेहरा याद आ गया, बैठे बैठे 10 साल पुरानी बात याद आ गई। पर वो दिन जिस दिन ऐसे ही बैठे हो और बैठे बैठे अचानक श्याम सुंदर याद आ जाए, बैठे बैठे अचानक श्री किशोरी जी याद आ जाए। कहते हैं ना, आदमी जब अपने से दूर रहता है तो उसको पता लगता है अपनों से दूर रहना क्या होता है। अगर अपनों से दूर रहने में बेचैनी होती है, अपनों से दूर रहने में मन दुखी होता है, तो वो ठाकुर जी तो हमारे परम अपने हैं, सबसे ज्यादा हमारे अपने हैं। संसार में बाकी सब तो बाद में मिले आए, बाकी रिश्ते बाद में बने, पर ठाकुर जी से तो जन्मों जन्मों का नाता है। अगर वो याद नहीं आ रहे हैं, अगर वो हमारी स्मृति में नहीं आ रहे हैं, अभी लोग कहते हैं हम भगत बन गए, लोग कहते हैं हम भगवान के बड़े उच्च कोटि के भक्त बन गए। अरे काहे के भक्त बने अभी हम? अभी खाना पीना सोना घूमना फिरना बातें करना सब अच्छा लगता है। अभी हमें कहीं भी मन में बेचैनी नहीं है भगवान को पाने की। जीवन में देखो 10 घंटे सो लेंगे, खाने को बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लेंगे,
दुनिया से बातें भी कर लेंगे, पर कभी हृदय में तड़प नहीं होती, बेचैनी नहीं होती कि जैसे हम किसी अपने के लिए कभी रोते हैं कि काश वो होते, काश अभी मिल जाए कैसे। वैसे ही हमारे हृदय में जब ठाकुर जी के लिए भाव आए कि हे प्रभु और कितने दिनों तक ऐसे ही हमें टॉफी का लालच दे करके, ऐसे ही हमें छोटी मोटी चीज़ों को दे करके भटकाते रहोगे, और कितने जन्मों तक भटकाओ। और ये जानते हुए भी कि यही जन्म है हमें आपको पाने के लिए। आश्चर्य तो यह है कि अगले जन्म की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, किसी ने कोई हमको गारंटी नहीं दे रखी कि अगले जन्म में फिर हम भागवत सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, कथा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में कर्म अनुसार कहाँ जन्म मिल जाए, क्या भरोसा है भारत भूमि में जन्म लेंगे कि नहीं, श्री ठाकुर जी को, किशोरी जी के नाम को जान पाएंगे कि नहीं। कौन हमें इस बात की गारंटी दे सकता है। इसलिए ये पता है कि यही एक मौका है हमारे पास, यही एक जीवन है हमारे पास। उसके बाद भी मेरा मन आपके चरणों में लग नहीं पाता है, मेरा मन आपसे जुड़ नहीं पाता है, मेरी आंखें, मेरा हृदय आपके लिए बेचैन नहीं होता है। मैं आपसे संसार में के चकाचौंध में डूबा हुआ, आकर्षित हुआ ये जीव भले कभी बह जाऊं, भले किसी संसार की बातों में बह करके आपसे कह दूं भगवान सुख दे दो, भगवान ये संपत्ति दे दो, विद्या दे दो, पर अंत तो गत्वा आपके चरणों में बैठ करके मैं बस यही मांगता हूँ, हे नाथ मुझे अपनी याद दे दो, मुझे अपना स्मरण दे दो, मुझे अपना विरह दे दो। मेरे हृदय में व्याकुलता पैदा कर दो ताकि ये व्याकुल हृदय आपके लिए तड़पे। एक व्याकुलता और तड़प देखनी है तो एक मछली की तड़प देखो, उस मछली का प्रेम देखो उस जल के साथ, कि वो जल से अलग होते ही प्राण त्याग देती है, प्राण बच नहीं पाते हैं उसको आप चाहे संसार के किसी प्रलोभन दे दो, उसे पानी की जगह कहो हम तुझे दूध में रखेंगे, हम तुझे बढ़िया घी में रखेंगे, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है। हम तुझे अमृत में रखेंगे, उसे आवश्यकता नहीं है। उसे चाहिए तो केवल पानी, उसे चाहिए तो केवल जल। जिस दिन हमारे हृदय में भी ये भाव जागा कि केवल भगवत प्राप्ति चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान की कृपा होती है। पर अभी नहीं, अभी तो हमारे हृदय में आंखें बस चारों तरफ भागती रहती हैं, संसार को ही देखती रहती हैं, संसार की कमियों को देखती रहती हैं। इसलिए अग्नि हमारे मन को साफ करती है। कौन सी अग्नि? विरहाग्नि। फिर कहा वारी, वारी मतलब जल, पानी से बुद्धि साफ होती है। कौन से पानी से? जब कभी भगवान के सामने एकांत में बैठ करके हमारी आंखों से अश्रु बहे, जल बहे कि प्रभु दुनिया के लिए बहुत रोया, माया के लिए बहुत रोया। सूरदास जी ने कहा नाचो बहुत गोपाल अब मैं, संसार में ही नाचता रहा, सब अपने इशारों पर नचाते रहे, माया अपने इशारों पर नचाती रही। लेकिन अब मैं थका हारा आपकी शरण में आया हूँ। और तब पश्चाताप के अश्रु आंखों से बहे, तब उनकी याद का जब जल बहे, तब भगवान कृपा करके उस भक्त को हृदय से लगाते हैं। हमने सुना है कि इतना ठाकुर जी को कोई वेद मंत्र, उतना भगवान को कोई श्लोक, उतना भगवान को कोई भजन प्रसन्न नहीं कर सकता जितनी जल्दी ठाकुर जी किसी भक्त के रुदन से प्रसन्न होते हैं। भगवान को लगता है कि अब ये हमारे लिए
तो बस बेचैन हो चुका है। गोपी ने 19 श्लोक गाए, गोपी गीत के ठाकुर जी नहीं आए, लेकिन अंत में रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। फिर गोपी थक हार के बैठ गई एक जगह पर कि अब बार बार बोल बोल करने से लाभ नहीं है, अब बस एक काम करो, अब तक उसको खोजा, अब खोजना नहीं है, अब उसमें खो जाना है। और एक जगह बैठ गई और मानो पूरे वृंदावन में गोपियों की अश्रुओं की बाढ़ आ गई। यमुना जी खारी हो गई गोपियों की आंखों के अश्रु से। दर्शन देना ही पड़ेगा। और तब पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन, तब भगवान पधारे। तो मन की स्वच्छता का मार्ग रास्ता यही है, अग्नि विरहाग्नि वारी, भगवान के याद में बहे गए अश्रु। और तीसरा है मृदा माटी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दो, एक गुरु चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के चरणों की माटी। और एक अगर कोई भक्त वैष्णव है उसके लिए भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम रास्ता है ब्रज की धरती, ब्रज की भूमि की माटी, ब्रज रज। ब्रज रज के द्वारा मन को साफ करो। रोज कहीं भी रहो दुनिया में, ब्रज रज साथ में हो, उसे माथे पर लगाओ, तिलक के रूप में लगाओ, थोड़ा ग्रहण करो। वो माटी हमारे मन के मैल को साफ करेगी। मिट्टी में ताकत नहीं होती है कि वो कोई मैल साफ करे, लेकिन अगर वो ब्रज की रज हो, ब्रज की माटी हो, तो उसको मन की स्वच्छता, मन को साफ करने में समय भी नहीं लगता। इसलिए तेजो वारी मृदा, इन तीनों से बुद्धि साफ होगी। और जब बुद्धि साफ होगी तब भगवान के चरणों में इस बुद्धि को समर्पित कर पाओगे। क्योंकि भगवान के चरणों में कोई सड़ा गला फूल थोड़ी देते हैं, हम फल भी कोई सड़ा गला थोड़ी देते हैं। तो बुद्धि भी अगर दूषित मैली है तो कैसे दे देंगे? पहले उसको स्वच्छ करके भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। इसलिए श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आगे लिखा, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। इस कथा का अधिकारी कौन है? ईर्ष्या मुक्त हृदय ही इसका किसी को बढ़ता ना देख पाए, जो किसी की प्रसन्नता ना देख पाए, जो किसी भी जन्म में कथा का युक्त हृदय कथा के अधिकारी नहीं, ईर्ष्या मुक्त हृदय कथा के अधिकारी। इसलिए कई लोग को देख के तो हमको ऐसा लगता है कि उनका जीवन ही पूरा ईर्ष्या पे आधारित है। पूरा भगवान ने क्या उनको दिया है, क्या सुख प्रदान किया है, ये उनको तनिक भी भान नहीं है। बस उनका ध्यान उस बात पर है कि दूसरा सुखी कैसे हो सकता है हमारे रहते हुए। और इसके कारण अपने सुख को भी मिट्टी बना देते हैं, अपने सुख को भी व्यर्थ बना देते हैं। पर ईर्ष्या युक्त हृदय न तो कभी भगवान को पा सकता है, चाहे वो कितना भी अपने साधन प्रयास कर ले। निर्मत्सरा नाम सताम। आगे वर्णन किया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।
भागवत कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगो वो मिल जाता है, वैसे ही भागवत भी कल्प वृक्ष है, वेदों का फल है, पका हुआ फल है। गलितम फलम, इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो। जब जब ठाकुर जी कृपा करके भागवत आपके जीवन में भेजें तो बस उसको डूब करके पी लो। ये नहीं सोचना अरे ये तो हमने सुन रखी है पहले भी। कई बार हमारे मन में भी आता रहे ये वक्ता, एक तो भगवान की कृपा ही कहेंगे हम कि आजकल प्रवक्ताओं की भी कमी नहीं है, इतने सारे प्रवक्ता हैं, सब भगवान की कथा गा रहे हैं अलग अलग रूप से, अलग अलग माध्यम से, और इतने प्रवक्ता हैं तो उनको सुनने वालों की भी कमी नहीं है। ये धरती, ये भारत भूमि और ये पूरा विश्व, जहाँ जाओ हम बाहर का तो हम दूसरी जगह तो दूसरे लोगों से तो हम मिलते ही नहीं है, पर जिन भी लोगों से मिलते हैं हमको तो भगवान की कृपा से यही सुनने को मिलता है। हम आपकी कथा सुनते थे तो हमको लगता था तुम भी सुनते थे, अरे वाह, हमको तो पता भी नहीं कि इतना लोग बैठ कर के भगवान की कथा सुनते। हम तो पहली बार मिले, पर बोला हम तो आपको जानते हैं। तो कितने दुनिया में भगवान की कृपा है, हमको लग रहा है। और ये कोई बात को बढ़ा के कहने वाली बात भी नहीं है, ये कलयुग तो है ही है, पर कलयुग के साथ साथ आज के जमाने को, समय को देखें तो ये कथा युग भी चल रहा है, ये कथा युग चल रहा है। इतनी भगवान की कथा गाई जा रही है। अब वो अलग बात है, कोई कहेगा जी कथाएं तो इतनी होती हैं, पाप तो नहीं घटता। देखो जी, पाप तो जब राम जी थे तब भी था, पाप तो जब भगवान कृष्ण थे तब भी था। तो ये तो दुनिया का नियम है, यहाँ तो अच्छा बुरा पाप पुण्य ये तो साथ ही चलेगा। पर अगर ये कथा न होती तो फिर इस दुनिया का क्या होता, वो हमारी बुद्धि से परे। थोड़ा बहुत जो कुछ बचा है वो भगवान की कथा ने ही बचा रखा है, और आप जैसे लोगों की वजह से जो आ जाते हो कथा सुनने के लिए, नहीं तो क्या गरज पड़ी आपको आने की। हम कई बार विनोद में कहते हैं, देखो ऐसा हमारा भाव नहीं है, पर उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि हमारा तो मन ना भी होना कथा आज कहने का, तो भी हमें तो आना ही पड़ेगा। हम कोई बहाना थोड़ी मार सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, कथा तो सुनाने हमें आना ही पड़ेगा। टूटी टांग से हम 2 महीना अमेरिका में कथा करके आए, और एक पाम तो हमने नीचे ही नहीं रखा। और आपको बताएं 2-2.5 महीने में पहली आपकी कथा है जब हम पैरों पे चल के आ रहे हैं। वो अलग बात है कि लंगड़ा के आ रहे हैं, पर तो हम वहाँ भी लोग को यही बोलते थे कि भाई देखो हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि हमने कथा का तारीख दे दिया है, अब बेचारे सब तैयारी भी करके रखते हैं। कई बार तो आया भी मन में कि भैया इतना तकलीफ है, लौट चलो। फिर मन में उनके चेहरे याद आते कि बेचारे ये क्या करेंगे जिन्होंने पिछले वर्ष से तैयारी कर रखी है। तो फिर ठाकुर जी शक्ति देते, श्री जी शक्ति देते कि चलो कोई नहीं। तो हम कहते कि हमारी तो न चाहते हुए भी, वैसे तो कभी मन ऐसा होता नहीं कि भाई आज कथा नहीं करनी, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा कि शरीर बहुत श्रमित हो गया, कहीं एकदम बाहर से तुरंत आए, रात को आए और सुबह जाके फिर कथा करनी है, समय बदला, देश बदले, तो कभी कभी शरीर को लगता रे कितना करें। लेकिन आप सब लोग जो आ रहे हो कथा सुनने के लिए, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपका कोई जबरदस्ती का कोई कहना नहीं है, लेकिन आप सब लोग यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए। इसका मतलब है कि आपको भगवान की कथा से प्रेम है, तभी आप यहाँ खिंचे चले आए हो। और ये आना इस बात का प्रमाण है कि आज भी संसार में, दुनिया में भगवान की कथा जहाँ जहाँ जाएगी, चाहने वाले भगवान के वहीं मिलेंगे। जहाँ जहाँ जाओगे भगवान के चाहने वाले वहीं मिल जाएंगे। हमने तो अपने निजी जीवन में अनुभव किया है।
कई बार ऐसी जगह कथा करी जहाँ लगा यहाँ भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, पर फिर भी इतने सारे लोग आप आ रहे हो तो ये हमारी उम्मीद से बढ़कर ही है कि आप सब यहाँ आके कथा सुन रहे हैं। तो कहने का भाव है कि भैया ये कथा युग चल रहा है, यहाँ जितने भी देश प्रदेश प्रांत हैं हर जगह भगवान की कथा में सब लोग जा रहे हैं, डूब रहे हैं। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस है, ये एक प्रकार का चस्का है। चस्का लग जाता ना किसी को चस्का होता है किस चीज़ का? बीड़ी तंबाकू का। किसी को नशा होता है शराब का। दुनिया दे दो पर उसे चाहिए शराबी, उसे चाहिए वही कि वो पड़ा रहेगा नाली में, पी करके टुन और पड़ गया नाली में। उसको पीने का नशा है, किसी को खाने का नशा है। और हम वो देखते हैं ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें तो देखते तो लगता चंबा दुनिया में क्या क्या नशे। किसी को नाखून बढ़ाने का ही शौक है, वो नाखून पे नाखून ही बढ़ाते जा रहा है। एक माता है उसके नाखून यहाँ से लेके धरती को छूते हैं। हमने कहा धन्य माता, तुमको जैसे तैसे तो ठाकुर जी ने मनुष्य बनाया, पर तुम फिर उसी पुरानी वाली उसमें आ गई। अब बड़े बड़े नाखून वाले कौन होते थे? एक आदमी उसने पता नहीं कितने लाख रुपया लगा के सर्जरी करवाई और क्या बना? वो कुत्ता बना। हमने तो न्यूज में पढ़ा, बोले क्यों? बोले उससे ये शौक था कि हम कुत्ते की तरह जी के देखेंगे, तो उसने बढ़िया कॉस्ट्यूम बनवाई कुत्ते की एकदम प्रॉपर वाली, और वैसे ही 4 हाथ से चलता। ले भगवान ने बेचारे ने एक सीट बेकार कर दी इसके चक्कर में। किसी इंसान अच्छे इंसान को देते, बताओ उसको यही शौक है। बड़े अजीब अजीब शौक, किसी को टैटू लगवाने का शौक, आँख में हरा नीला करवा लेंगे, जीभ में करवा लेंगे, कहाँ शरीर तो दिखता ही नहीं, पूरे ऊपर से नीचे तक लाल पीले हुए रहते हैं। हमें जब तिलक लगा के जाते हैं ना कई बार वहाँ पे, तो अंग्रेज तो जानते नहीं है क्या तिलक होता है, तो ऐसे हंस के बोलेंगे वाओ ब्यूटीफुल टैटू। तो उसको टैटू समझते हैं। तो किसी को यही शौक होता है, आंख में रंग भरवा लेते हैं, नए नए शौक हैं। किसी को नई नई फिल्म देखने का शौक होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो भैया किसी को खाने का, किसी को पीने का, किसी को घूमने का, किसी को नई नई डिशेस ट्राई करने का, नई नई जगह जाने का शौक होता है। पर धन्य है इस जगत में वो इंसान जिस पे भगवान की कृपा होती है और उसको भगवान की कथा सुनने का शौक चढ़ता है। किस चीज़ का शौक है तुम्हें? हमें भगवान की कथा सुनने का शौक है। हर महीना हमें कम से कम एक कथा तो चाहिए ही चाहिए। जैसे एक शराबी को शराब पीने ना मिले तो बावरा हो जाता है। हमने सुना है कि वो दवाई स्टोर में वो आती है ना दवाई, तो वो भी पी जाता है। दवाई पी जाए, सैनिटाइजर पी जाए, कुछ भी पी जाए, पर उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा बावरापन चढ़ जाता है। चाय पीने वाले को चाय का शौक, अब चाय ना पिए तो खोपड़ी दर्द करने लग जाती है। अब बताओ दर्द का क्यों चाय पी रहे हो? और हमारे सर में दर्द हो रहा है, कोई तो ये क्या दवाई है? पर उसे बहाना चाहिए। चाय पीने वाले को बहाना चाहिए, शराब पीने वाले को बहाना चाहिए। आज क्यों पी रहे हो शराब? बोले आज बड़ा दुख है जीवन में इसलिए पी रहा हूँ। आज क्यों पी रहे हो? बोले आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए पी रहा हूँ। आज क्यों पी रहे हो? बोले धंधे में प्रॉफिट हुआ है आज इसलिए खुश होके पी रहा हूँ। आज क्यों पी रहे हो? बोले लॉस हो गया, गम भुलाने को पी रहा हूँ। तो पीने वाले को, खाने वाले को, सबको बहाना चाहिए। वैसे ही हरि कथा सुनने वाले को भी बहाना चाहिए।
भगवान की कथा में आने के बहाने ढूंढते हैं। कई तो घरों से झूठ बोल बोल के आते हैं और हमको फिर आके खुश होके बताते और हैं कि हम झूठ बोल करके आए। और पहले वो जानबूझ के छुप के ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ ये कैमरे वाला ना पकड़ सके उन्हें, नहीं तो घर में भंडा फूट जाएगा। और खासकर युवा बच्चे कई हमारे ऐसे हैं जो जिनका परिवार नहीं चाहता कि ये ज़्यादा भक्ति भाव में है। कई ऐसे परिवार नहीं है उनका मन भजन भाव में, तो वो छुप छुप के आते हैं, नौकरी की पे से छुट्टी मार मार के आते हैं, बंक मार मार के आते हैं, तो कथा सुनने के लिए वे छुप के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कथा सुनने का शौक है। ऐसा शौक तो भगवान करे भैया सबको लग जाए। भगवान की कथा का शौक, भगवान की कथा का नशा, भगवान के मंदिर जाने का शौक, भगवान को देखने का शौक, ये तो कृपा से ही मिलता है। तो जी पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो भगवत भक्ति के रस को।